अगर हर डॉक्यूमेंट में मैं 10 मिनट दे रहा हूँ या 15 मिनट दे रहा हूँ या 20 मिनट दे रहा हूँ, तो पूरे 500 डॉक्यूमेंट में मैं 4000 मिनट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो करीबन एक बिजनेसमैन के लाइफ में पूरे साल में एक पूरा महीने का जो टाइम है वो डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में, साइन करने में चला जाता है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। मतलब आप अगर टोटल टाइम उसमें अगर स्टॉप वॉच लगा के भी कैलकुलेट करें, 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपना सिग्नेचर स्टैम्प कंप्लीट करके सामने वाले को भेज भी सकते हैं। मैं जो मैनुअल जो कर रहा था उसमें तो सक्सेस मेजर मेरा एक था, मैं सोच रहा हूँ मेरा ऑब्वियसली मेरा एक सक्सेस मेजर था कि जब मैं मैनुअली यूज़ कर रहा हूँ, तो डिजिटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपका जो प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं ये सब कर रहा हूँ, तो ये सक्सेस मेजर मैं कैसे करूँ फिर इसका? In the physical world, we use our own signatures. But that signatures, if you start using in the electronic ecosystem, becomes very easy prey for potential tampering. ये यूजर फ्रेंडली फॉर साइनिंग फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम। कोई भी मूवी हॉल जाते हो तो आपको आज के डेट में बिल भी डिजिटली मिल रहा है, एकदम है ना। वहाँ पे उनका अपना एक लोगो स्टैम्प रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो टाइम सेव कर रहे हैं, कॉस्ट सेव कर रहे हैं। Evidence to be produced in court in the form of electronic data. Right. Then the Evidence Act also had to be amended as to how these documents would be proved, the mode of proving electronic documents, and that was done through the procedure of 65B, which has now become extremely familiar. वो रैक वगैरह, फाइल रैक, ये अलमारियाँ, ये सारा का सारा स्पेस सब सेव हो रहा है, क्योंकि आपके इतना बड़ा बड़ा रैक आपको चाहिए नहीं। आप एक ऐप के अंदर आपको वो रैक का जो जितना भी डॉक्यूमेंट, जितना भी पूरा आप उस एक ऐप में है, एक प्लेटफॉर्म में है। मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कि एक मील के कॉस्ट से भी कम है। इतना कम कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट है। फिजिकली सिग्नेचर एंड रोवा स्टैम्प डॉक्यूमेंट में यूज हो रहा है। डिजिटल सिग्नेचर का बेनिफिट क्या है? डिजिटल सिग्नेचर ओटीपी एंड ईमेल वेरिफिकेशन के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट का ओनरशिप डिफाइन करता है। ये यूजर फ्रेंडली फॉर साइनिंग फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम। ये लीगली अप्रूव्ड एंड ग्लोबली एक्सेप्टेंस है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली विथ पेपरलेस। डिजिटल सिग्नेचर लीगल एंड रेगुलरिटी कॉम्प्लायंस में, इंटरनल ऑडिट में हेल्प करता है। सो वेलकम समर्पित जी वंस अगेन, क्योंकि हम लोग डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन को बात कर रहे थे, और एसएमई या एमएसएमई के जो भी बिजनेसमैन या बिजनेस ओनर आप देख रहे हो, आपके लिए ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ फास्ट वाला वीडियो देखिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे जो दिमाग में आ रहा है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस ओनर अगर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, उससे पहले उसका तो नीड समझना है। तो इस प्लेटफॉर्म का एक्चुअली क्या नीड है, तो ये नीड एनालिसिस या नीड एसेस वो कैसे कर पाएंगे? Okay, thank you so much Saurav ji for asking this question and for having me here. As a businessman, पहला स्टेप क्या है एक बिजनेसमैन के लिए? उससे पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा, देखना होगा, जानना होगा कि उसके बिजनेस में कितने डॉक्यूमेंट यूज हो रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट का फ्लो है, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा डॉक्यूमेंट फ्लो हो रहा है और किस डिपार्टमेंट में कम, और एक महीने में कितना डॉक्यूमेंट का फ्लो है और पूरे साल में कितना फ्लो है। अच्छा, तो अगर ये एनालिसिस उसने पहले कर लिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक बिजनेसमैन के लाइफ में मान लीजिए वो 30 से 40 डॉक्यूमेंट के साथ डील कर रहा है हर महीने, मंथली। तो साल में वो 480 मतलब 500 के आसपास पहुंच जा रहा है। तो पहले जानना जरूरी है कि 500 डॉक्यूमेंट
पे वो डील कर रहा है, और तब जाके उसको एनालिसिस करने का मौका मिलेगा कि अच्छा, अगर हर डॉक्यूमेंट में मैं 10 मिनट दे रहा हूँ या 15 मिनट दे रहा हूँ या 20 मिनट दे रहा हूँ, तो पूरे 500 डॉक्यूमेंट में मैं 4000 मिनट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, 4000 मिनट इज अ लॉट ऑफ टाइम। अगर मैं आपको सम अप कर दूं तो करीबन एक बिजनेसमैन के लाइफ में पूरे साल में एक पूरा महीने का जो टाइम है वो डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में, साइन करने में चला जाता है। बिल्कुल, हम लोग ऐसे सोचते ही नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। राइट। दूसरा जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है, जैसे कि मैंने कहा, टाइम मैनेजमेंट और टाइम सेविंग, वो बहुत जरूरी है। आप देखिए बिजनेसमैन के लाइफ में कितना ही टाइम है, उसका हर टाइम डिवाइडेड है अलग अलग डिपार्टमेंट में, एस्पेक्ट में। वो हर डिपार्टमेंट को वैलिडेट करता है, हर डिपार्टमेंट के काम को देखता है, KRA, KPI, सब चीजों को वो देखता रहता है। तो अगर इन सारे काम से हटके अगर वो अपना ज्यादा टाइम डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सिग्नेचर, स्टैंपिंग, उस पे अगर लगा दे तो प्रोडक्टिव टाइम कितना कम हो रहा है। राइट, प्रोडक्टिव टाइम कम हो रहा है उसका। तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एक बिजनेसमैन के लाइफ में। और कॉस्ट, हमें पता भी नहीं चलता कि इतना सारा कॉस्ट इनकर हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा इलैबोरेट करूं, जो पॉइंट मैंने आपको पहले भी कहा था, एक मैन पावर का नीड भी है, पहले उस डॉक्यूमेंट को देखने में, वैलिडेट करने में, फिर वो बिजनेसमैन के पास आता है। राइट। तो वो मैन पावर का कॉस्ट, वो जो टाइम दे रहा है वो मैन पावर, उसका टाइम, बिजनेसमैन का टाइम, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, डिपार्टमेंट का टाइम, तो अगर सम अप कर लूं तो बहुत सारे टाइम वेस्ट हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है जो बिजनेसमैन को पता तो है, लेकिन बाहर कैसे निकलना है उससे वो नहीं पता। राइट। तो इस पेन पॉइंट से वो बाहर निकल सकता है थ्रू डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग प्लेटफॉर्म। राइट, ये बहुत बड़ा चीज है जहाँ पे वो आ सकता है। एंड लीगल मैटर, मैं एक सिनेरियो आपको बता रहा हूँ सौरभ जी। एक बिजनेसमैन को अचानक एक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी जिसको उसको दिखाना है, मतलब लीगल मैटर है और उसको प्रेजेंट करना है वो डॉक्यूमेंट। क्योंकि वो मैन्युअली मैनेज था, मैन्युअली साइंड एंड स्टैम्प था, वो डॉक्यूमेंट से मिला ही नहीं, मिल ही नहीं पा रहा है, नहीं मिला, मिसप्लेस हो गया। तो वो लीगल प्रूफ वो सबमिट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। अगर वो डिजिटली मैनेज करता तो सौरभ जी आप इमेजिन कीजिए, उसको डॉक्यूमेंट तुरंत मिल जाता, राइट, साइंड होता उस पे, डिजिटल स्टैम्प भी होता, लीगली अप्रूव्ड है, तुरंत शो करता, एंड अपने बिजनेस में जो लॉस हुआ उससे वो तुरंत बाहर निकल जाता, या फिर उस लॉस को होने से वो बचा पाता। राइट। तो इसीलिए बिजनेस में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, और बिजनेसमैन को पहले तो बैठ के इसको असेस करना है। राइट, शांति से पहले असेस करना होगा उसको। मैं संभव कर रहा हूँ आपको, क्यों चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट के साथ वो डील कर रहा है, एक साल में कितना डॉक्यूमेंट है, उसमें कितना टाइम जा रहा है, कितना कॉस्ट जा रहा है। जब वो बिजनेसमैन ये समझ जाएगा तब उसे पता चलेगा कि डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग प्लेटफॉर्म जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो मार्केट में मिल रहा है उसका क्या रियल वैल्यू है। व्यूअर्स की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ व्यूअर्स, की ऐसे क्या टूल्स आप सजेस्ट करते हो, या ऐसे क्या टूल्स है जो बिजनेस ओनर को हेल्प कर सकते हैं? तो अगर उसके बारे में कुछ एनलाइटिंग आप करते हो या आप कुछ नॉलेज शेयर करते हो तो व्यूअर्स के लिए वो अच्छा होगा फिर। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं। राइट। बहुत सारे टूल के बारे में काफ़ी व्यूअर्स को और बिजनेसमैन को पता भी होगा, और काफ़ी सारे टूल्स के बारे में नहीं पता होगा, और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो बहुत कॉस्टली हैं। तो वो जो डिजिटल स्टैंपिंग एंड सिग्नेचर प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं हैं और थोड़े कॉस्टली भी हैं। लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा हमारे बिजनेसमैन को वो ये है दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी मुझे देख रहे हैं, जितने भी SMEs, MSMEs और स्टार्टअप ओनर्स, छोटे बिजनेसमैन, तो ओकास्ट, जैसे कि मैंने कहा था ओकास्ट के बारे में, तो वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा डिजिटल टूल प्रोवाइड कर रहा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए, डिजिटल सिग्नेचर एंड स्टैंपिंग के लिए। कंप्लीटली हसल फ्री है सौरभ जी। मतलब आप अगर टोटल टाइम उसमें अगर स्टॉप वॉच लगा के भी कैलकुलेट करें, 1 मिनट के अंदर अंदर आप अपना सिग्नेचर, स्टैंप कंप्लीट करके सामने वाले को भेज भी सकते हैं। एंड अगर आप फॉलो अप भी करें तो सामने वाले से सिग्नेचर होके आपके पास वापस भी आ जाएगा, एंड टोटल जो टाइम है वो 5 मिनट्स भी कंज्यूम नहीं होगा। बिलो 5 मिनट्स के अंदर अंदर वो प्लेटफॉर्म आपको ये पूरा जो मैकेनिज्म है आपको प्रोवाइड कर देगा। अच्छा। एंड सबसे बड़ी बात ये है
लीगल बाइंडिंग जो है बिल्कुल लीगली अप्रूव्ड है, स्मूथ है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन है, एंड जो डॉक्यूमेंट है आपका वो कंप्लीटली सिक्योर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली सिक्योर रखता है ताकि कहीं भी आपका डॉक्यूमेंट टैंपरिंग ना हो, कहीं मिसप्लेस ना हो, कोई मिसयूज ना हो। ये आपके अपने डैशबोर्ड में आपके पास सेफली रहता है, आपके अपने पासवर्ड एनक्रिप्टेड से। तो ये कंप्लीटली एक सेफ प्लेटफॉर्म है, मेड इन इंडिया है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट भी आपको बता रहे हैं दैट मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो 3 चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए, माइंड में रखते हुए ये प्लेटफॉर्म जो है ये मदद कर रहा है हम सबको। तो ये हमारे यूजर के लिए मैं बताना चाहूँगा दैट आप एक बार इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। जो ओकास्ट का हमारा प्लेटफॉर्म है okast.com, आप क्लिक करके पूरे प्लेटफॉर्म को आप देखिएगा और आप इसके वेबसाइट में जाके आप डिटेल्स देख सकते हैं। उसमें क्या क्या डिजिटल टूल्स हैं आपके बिजनेस में यूज़ करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल स्टैंपिंग और भी कई सारे API बेस्ड वेरिफिकेशंस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटली, कंप्लीटली डिजिटली एंड पेपरलेस, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को मैनेज करना एट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत ही इजी हो जाता है। एंड मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा सौरभ जी, जो आफ्टर सेल सर्विस है, आप ऐसे टूल ले जाते हो जो कि चलिए मान लीजिए बहुत सारे फेमस टूल्स हैं, आपने वहां पे आप उसको चूज कर लेते हो, लेकिन कस्टमर सपोर्ट सर्विस में आपको प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप कहीं फंसते हो या कोई डॉक्यूमेंट आपका बीच साइन में बैक कर लिया, आप कोई भी टेक इशू आता है तो कस्टमर सपोर्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग कंप्लीट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, टीम है जो आपको हेल्प करती है, गाइड करती है, पहले तो आपको सिखाती है कि आप इसको यूज कैसे करोगे। आप खरीदने के बाद सामने से आपको इंफॉर्मेशन आता है इसको यूज कैसे करना है, वीडियो डेमो आते हैं इसको कैसे यूज करना है, उसके साथ साथ वेबसाइट में भी अवेलेबल है कि ये आप यूज कैसे करोगे। तो कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाता है एंड कंप्लीटली आप अक्वेंटेड हो जाते हो बहुत जल्दी। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो है कि मैं तो इम्प्लीमेंटेशन तो कर लिया, आपका जो टूल्स है, टूल मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, मेरा इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी हो गया, तो फिर मुझे चैलेंजिंग कुछ फेस हो रहा है। मतलब मेरा टीम मेंबर, इंटरनल टीम मेंबर और मेरा जो सप्लायर, वेंडर, क्योंकि मैं जब ये सब यूज़ करूँगा, मेरा जो आपका जो बोल रहे हो प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा, तो सबके साथ ही वो जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि स्टैम्प एंड सिग्नेचर सिर्फ मेरा इंटरनल टीम ही यूज़ नहीं करेगा, मेरा वेंडर, सप्लायर सारे के पास जाएगा। तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज होगा? बिकॉज इट विल बी देन अ चैलेंज, बिकॉज अभी हम लोग ये सारा कुछ, सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस ओनर हूँ, तो मैं अब तक वो मैनुअली यूज़ कर रहा था, मैं सप्लायर को भी मैनुअली दे रहा था, सप्लायर भी मैनुअली सब कुछ कर रहे थे। तो अभी इसको अगर डिजिटली में कन्वर्ट कर रहा हो तो उन लोगों के लिए भी एक चैलेंज हो जाएगा, और मेरा टीम के लिए भी चैलेंज हो सकता है, मेरे लिए भी चैलेंज हो सकता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसको कैसे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो? पहले तो आपको क्या करना होगा, एज अ बिजनेसमैन एक पायलट प्रोजेक्ट रन करना होगा। आपको एक डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट करना है, एक टूल एक्सेप्ट करना है और एक डिपार्टमेंट चूज करना है, और उस डिपार्टमेंट में इसको यूज करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर देखना है, मेजर करना है कि इसका रिजल्ट कितना है, टाइम सेव हो रहा है, कॉस्ट सेव हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट आपने इंटरनली किया। आप एक प्रोजेक्ट टीम भी बना सकते हैं, 4-5 लोगों को लेके आप एक छोटा टीम बना सकते हैं। वो टीम को बोल सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को वो यूज करें 7-8 दिन, 10 दिन, ताकि वो भी अक्वेंटेड हो जाए। ताकि ये जो नॉलेज शेयरिंग है ये बहुत तेजी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है। तो इसने जैसे ही ओकास्ट प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो ओकास्ट की जो टीम है वो हेल्प करती है उनके डिपार्टमेंट को ट्रेन करने में। तो हम एक डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जहां से वो लोग भी ट्रेन हो जाएंगे हाउ टू यूज इट स्मूथली। उसमें अगर सपोज कुछ टेक्निकल कुछ इश्यू हो रहा है, तब भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डिजिटली वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सपोज उस टाइम में आप कैसे फिर उसको फीडबैक? तो बहुत सारे अदर मेथड्स हैं, जैसे कि हम लोग एक तो डिजिटल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊपर से हम कॉल असिस्टेंस भी दे रहे हैं। अच्छा। एंड थर्ड पार्ट इज हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो पूरा ट्रेनिंग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो खुद देख सकता है कि स्टेप बाय स्टेप क्या यूजेस हैं। और अगर एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, जो टेक टीम है वो फिर कनेक्ट करती है आपके साथ और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। सपोज कुछ मतलब सपोज कोई लैग हो गया या फिर कहीं डॉक्यूमेंट फंस गया, तो कंप्लीट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वो सॉल्व हो जाएगा। एज ए बिजनेस ओनर, अगर मैं बिजनेस ओनर के होके मैं सोचता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ओनर, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एज ए बिजनेस ओनर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं जो मैनुअल जो कर रहा था उसमें
तो सक्सेस मेजर मेरा एक था, मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल मेरा ऑब्वियसली मेरा एक सक्सेस मेजर था कि जब मैं मैनुअली यूज़ कर रहा हूँ, तो डिजिटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपका जो प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं ये सब कर रहा हूँ, तो ये सक्सेस मेजर मैं कैसे करूँ फिर इसका? बहुत सही सवाल है आपका, क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़रूरी है और उसको कैलकुलेट करना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको मेजर करोगे कि मैनुअल कितना खर्चा हो रहा था, ट्रेडिशनल वे में कितना टाइम स्पेंड हो रहा था, और ट्रेडिशनल वे से हटके मॉडर्न वे, डिजिटल वे जो है, इस पे मेरा कितना टाइम सेव हो रहा है, कितना कॉस्ट सेव हो रहा है। राइट। उससे आप डिफरेंस जान पाओगे कि आपको जो रियल सक्सेस है वो मिल रहा है। एंड जैसे कि आपने कहा था कि मेरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कैसे अक्वेंटेड होंगे, राइट। तो एट अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम जब वो लोग इसको यूज करने लगेंगे तो वो भी अक्वेंटेड हो जाएंगे, एंड उससे क्या होगा, उनका टाइम भी सेव होगा और वो आपके तरफ थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ, सामने वाले ने मेरा टाइम भी बचा दिया। आप इमेजिन कीजिए, आप अपने वेंडर का टाइम बचा रहे हो, आप अपने सप्लायर का टाइम बचा रहे हो, आप अपने कस्टमर का टाइम बचा रहे हो। राइट। आज की डेट में बिल भी एक कंपनी में, अब अगर आप स्टूडियो जाते हो या फिर अगर आप कोई भी मूवी हॉल जाते हो, तो आपको आज की डेट में बिल भी डिजिटली मिल रहा है, एकदम, है ना। वहां पे उनका अपना एक लोगो स्टैंप रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो टाइम सेव कर रहे हैं, कॉस्ट सेव कर रहे हैं। एंड वैसे ही ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपका और आपके स्टेक होल्डर्स का टाइम, कॉस्ट दोनों सेव कर रहा है एंड लीगली भी बाइंड करके रख रहा है आपको। तो 3 एस्पेक्ट जो है, एफिशिएंसी, लीगलिटी, जो हमारा जो लीगल मैटर है, लीगल एंड कॉम्प्लियंसेस, तीनों इसमें इंटैक्ट रहते हैं, कंप्लीटली इंटैक्ट रहते हैं। ओके, तो डेफिनेटली इसमें इजीली पता चल जाएगा किसी को, अगर आप जो बोल रहे हो ये सुन के, कि सक्सेस डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं और सक्सेस होगा ही, मतलब इसमें फेलियर होने का कोई चांस इसीलिए नहीं है क्योंकि सिंपल सी बात, आप मैनुअली जो काम कर रहे हो वो हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप डिजिटली जो काम करोगे वो हमेशा टाइम सेविंग ही होगा। सिंपल एग्जांपल है सौरभ जी, देखिए, ह्यूमन अपने वांट को फुलफिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का मदद लेता है। राइट। हमें बहुत गर्मी हो रहा था, हमने फैन इन्वेंट कर दिया, और गर्मी हुआ तो हमने AC इन्वेंट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही है, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में, साइन स्टैम्प करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो टूल इन्वेंट हुआ, और उस टूल को हमें अभी एक्सेप्ट करना है। अगर आप AC एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। सिमिलरली डिजिटल टूल एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैनुअल वाला प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात, मतलब ये जस्ट फनी थिंग, आप लोग अगर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो ना, तो आपका जो ऑफिस स्पेस है वो भी कम लगेगा, क्योंकि आपको वो रैक वगैरह, फाइल रैक, ये अलमारी, सारा स्पेस सब सेव हो रहा है, क्योंकि आपके इतना बड़ा रैक आपको चाहिए नहीं। आप एक ऐप के अंदर आपको वो रैक का जो जितना भी डॉक्यूमेंट, जितना भी पूरा आप उस एक ऐप में है, एक प्लेटफॉर्म में है, तो इसके लिए आपको इतना सारा, आपको फिर उसको मेंटेन भी करना पड़ता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, इसको रखना, ठीक तरह से रखना है, उसमें अगर कुछ ये भी हुआ उसको क्लीन भी करना है, उसके क्लीनर भी एक रखना है उसके लिए। तो बहुत सारा छोटे स्टेशनरीज है जो ऐड होते जाता है, डे टू डे ऐड होते जाता है, हम लोग वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक बिजनेसमैन का इतना बड़ा एक्सपेंस है, लीकेज है, एक्सपेंस नहीं, लीकेज है, बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन हो जाता है। ये जो एक्सपेंस है ना, स्टेशनरी एक्सपेंस में बोल रहा हूँ, ये प्रॉफिट में काउंट भी, मतलब जब आप प्राइसिंग करते हो, देखते हो, उसमें काउंट भी नहीं करते हो, लेकिन वो लीकेज हो जाता है, हिडन कॉस्ट हो जाता है, हिडन कॉस्ट। तो एक आज के डेट का मैं बोल रहा हूँ, एक पेज का कॉस्टिंग आप कम से कम मान के चलो 25 पैसा 30 पैसा एक पेज का कॉस्ट, एक प्रिंटिंग का कॉस्ट, आपका खुद का प्रिंटर से भी आप प्रिंटिंग निकाल रहे हो तो भी आपका 1 रुपया जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये सब कॉस्टिंग आप अभी में एक पेज का, तो ये अगर बल्क में जब हुआ तो आप सोचो कितना कॉस्टिंग आप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो रहा है। 2 चीज एक साथ सेव हो रहे हैं, टाइम एंड कॉस्ट दोनों एक साथ सेव हो रहे हैं। और नंबर 3 जो है, आप क्या कर रहे हो, आप एनीवेयर एनी टाइम आप उसको डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो और मिसप्लेस होने का कोई चांस नहीं है क्या। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट, जो 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक है ये लीगली बाइंडिंग है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट को लीगली उसको कोर्ट एडमिसेबल करते हैं तो कोर्ट के पास इन फ्रंट ऑफ कोर्ट आप उसको लेके जा सकते हो, दिखा सकते हो, उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। और नंबर 2, आपका जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो हमेशा इनक्रिप्टेड होगा, सेफ होगा, उसको कभी भी कोई मतलब मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा या टेम्परिंग नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही सिक्योर रहेगा। तो
यही। और मैं समर्पित जी लास्ट अगर कुछ हमारे ऑडियंस के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहते हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, उसके बिल्कुल। बाद हम लोग इसको पैकअप करेंगे। बिल्कुल। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा दैट अगर आप सब इसको सुन रहे हो तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसे सुन के ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आप हमारे डिजिटल टूल को एक्सेप्ट नहीं करते हो और अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो आपके बिजनेस में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा नहीं मिलता, इम्प्लीमेंटेशन से मिलता है। इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलता। इम्प्लीमेंट जब तक आप नहीं करोगे, आप रियल सक्सेस को फील नहीं करोगे, रियल जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो आप फील नहीं करोगे। तो हर चीज को इम्प्लीमेंट करके देखना है। एकदम सही बोला। थ्योरी से कभी भी सक्सेस नहीं मिलता, हमेशा प्रैक्टिकल से सर्विस बिल्कुल सक्सेस। तो इसीलिए जो प्लेटफॉर्म ओकास्ट है वो काफी क्लीन तरीके से बनाया गया है, काफी नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज है, कोई टेक सेवी नहीं है तब भी यूज कर सकता है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में मिल जाता है। मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा कि एक मील के कॉस्ट से भी कम है, इतना तो कम कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट है। एंड आपको लॉन्ग टर्म सर्विस इसमें मिलता है, कंप्लीट टेक सपोर्ट मिलता है, आपको पूरे टीम का ट्यूटोरियल सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग हम दे देते हैं आपको कैसे आप यूज करोगे। एंड एक बार एक बिजनेसमैन इसको यूज कर ले तो वो खुद फील कर पाएगा कि कितना बड़ा कॉस्ट उसका सेव हो गया है। एकदम थैंक यू समर्पित जी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। 100% कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, MSME स्टार्टअप जानते बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बिजनेस में। अभी वक्त बदल रहे हैं। मेरा मिशन है भारत का स्मॉल मीडियम लार्ज बिजनेस ओनर जाने एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी लीगल एंड रेगुलेशन एंड कॉम्प्लेंस में एक बिजनेस में हेल्प होता है। और मुझे लगता है इसके बारे में और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, और भी वीडियो बनेगा। तो जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना आप चाहो तो आप इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको शेयर या फॉरवर्ड कर सकते हो। और आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हो तो नया जब भी वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि इस रिगार्डिंग हम लोग एक पूरा सीरीज़ बनाएंगे आपका सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो क्या होगा, आपके लिए आज नहीं तो कल आपके ये काम पे आएगा ही आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ आपको कल करना है वो चीज़ क्यों आज नहीं करना है, आज से ही वो क्यों स्टार्ट नहीं करना। तो प्लीज़ आप लोग इसको जितना हो आप फॉरवर्ड शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी क्वेश्चन जो आपके मन पे है लेकिन मैंने नहीं पूछ पाया, मैंने नहीं पूछा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके वो क्वेश्चन पुट कर सकते हो, या डायरेक्टली हम लोगों को कांटेक्ट करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट इज आवर कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको डॉक्यूमेंट का इजीली मैनेज हो सकता है। नीचे दिए गए लिंक में तुरंत बाय एंड यूज कीजिए ओनली फॉर 499 रुपीज में 1 साल के लिए। इन केसेस ये एप्लीकेशन आपको काम से नहीं लगा, 100% मनी बैक गारंटी है।